गर्मियों की दोपहर में गर्मा गर्म चपाती के साथ ग्रेवी वाला सालन, नमकीन लस्सी और सैलेड, यकीन करें लाइफ में और क्या चाहिए। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं गर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी सब्ज़ी जो झटपट से तैयार भी हो जाएगी, किचन का काम भी आसान हो जाएगा और आप किचन से जल्दी फ्री हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ख़वातीन की सबसे बड़ी टेंशन आज क्या पकाया जाए। गर्मी में समझ ही नहीं आता कि रोज़ रोज़ क्या बनाया जाए और मार्केट में सब्जियां भी कोई ख़ास नहीं मिलती। तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। बेहतरीन आलू अंडा ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तकरीबन 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। अच्छा, ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें आप लोगों ने बारीक सा स्लाइस करके डालना है। अच्छा, बारीक पर मैं इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज को जितना बारीक काटेंगे ना, ये उतनी ही जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तो अगर घर में प्याज को ब्राउन नहीं करना चाहते तो बाज़ार वाली तली हुई प्याज भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलें जी, प्याज यहाँ पर हल्का सा आपको ब्राउन नज़र आ रहा है ना, गोल्डन लाइट सा, बस ऐसा ही कलर हमने प्याज को देना है। बहुत ज़्यादा प्याज को डार्क नहीं करना। जैसे ही प्याज इस कलर में आएगा फ्लेम को फ़ौरन से बंद कर दें ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। प्याज को ऑयल से निकाल लें और इसमें डाल दें आधा कप के बराबर गाढ़ी दही। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, जूसर ब्लेंडर वाला जग या मिक्सी का जार ले लें और दही और प्याज को बिल्कुल बारीक सा पीस कर पेस्ट बना लें और इसे एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। कढ़ाई में जो ऑयल बच गया था उसमें डालूंगी मैं कुछ साबित गरम मसाले, जिसमें 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के, 3 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 4 अदद लौंग हैं। ये चीज़ें डाल देंगे मैं ऑयल में और साथ के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो आज जो आलू अंडे की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मगर घबराएं नहीं, बहुत ही आसानी से ये आलू अंडा ग्रेवी तैयार करेंगे और यकीन करें उंगलियाँ चाट देने वाली रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर अदरक लहसुन को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, कोई भी कलर नहीं दिया, बस इतना कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। चलें जी, अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डाला, हल्का सा पानी ऐड किया और टमाटर का पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ पाउडर मसाले। टमाटर के साथ ही अगर मसाले डाल देंगे ना तो टमाटर के पानी में ही मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, मसाले जलेंगे नहीं। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। शामिल कर देंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और इसमें डलेगी हल्दी 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा भी इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून। एक स्पेशल चीज़ जो इसमें डलेगी वो है कोरमा मसाला। अच्छा, कोरमे मसाले का मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही लेना है, तो मैंने एक साशे ले लिया है, तकरीबन 20 रुपए का पड़ेगा ये आपको साशे, और ग्रेवी में बहुत अच्छा जायका आएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा अगर कोरमा मसाला ना डालना चाहें तो? अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा, ऐसे लगेगा जैसे आप चिकन कोरमा खा रहे हैं। तो सिर्फ 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें कोरमा मसाला ऐड कर दिया है। मिक्स करें और मसाले की भुनाई शुरू कर दें। ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आने लगेगा, टमाटर का कच्चापन चला जाएगा, टमाटर भुन जाएंगे, तब मैं इसमें डालूंगी आलू। अच्छा, गर्मियां हैं तो मार्केट में 2 तरह के आपको आलू मिलेंगे, एक मीठे वाले, एक नमकीन वाले। तो नमकीन वाले आलू का इस्तेमाल करेंगे तभी तो अंडा आलू ग्रेवी टेस्टी बनेगा। तकरीबन आधा किलो के बराबर मेरे पास ये आलू थे, छोटे साइज़ के, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो बड़े पीस भी काट सकते हैं और इससे छोटे साइज़ में भी आलू की कटिंग की जा सकती है। चलें जी, आलू डालें और भून लें। 4 से 5 मिनट लगेंगे आलू की भुनाई करने में, जब तक कि इस तरीके का बेहतरीन दानेदार मसाला ना बन जाए और टमाटर का सारा पानी गायब ना हो जाए। तो अब यही वो स्टेज है जब इसमें डालेंगे प्याज और दही का पेस्ट, जो कि हमने स्टार्ट में बना के रखा हुआ था ना, वो ऐड कर दें। साथ के साथ 1 कप पानी उसी बोल में डालें और अच्छे तरीके से खंगाल कर शामिल कर दें। बस ये अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे और कवर लगा कर मैं आलू को पकाऊंगी। तो आलू इसी पानी में गल जाएगा क्योंकि दही में भी अच्छा खासा मॉइस्चर था और मैंने 1 कप पानी भी तो शामिल किया है। कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए आलू को पकने के लिए छोड़ दें और
इसी स्टेज पर। अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़र्रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 10 मिनट के बाद आलू कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। अच्छा, आलू तो अच्छे तरीके से गल चुके हैं, बेहतरीन सी ग्रेवी भी तैयार है और यकीन करें जो इस टाइम खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फ़र्ज़ करें अगर आप लोग जो आलू डालें वो गले नहीं, सॉफ्ट ना हो तो मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करें और कवर लगा कर पकाएं। अच्छा, मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं और डाले हैं उबले हुए अंडे। जितनी आपकी फैमिली है उसी हिसाब से आप अंडे इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अंडों को मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था, मैं 8 से 9 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडों को बॉयल करते वक्त हल्का सा नमक डालें और कवर लगाकर बॉयल करेंगे ना, बहुत जल्दी इनका छिलका उतर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो उबले हुए अंडे डालें और हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लें। अब देखें आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अंडे भी मैंने उबले हुए डाले हैं। अब हमने सिर्फ ग्रेवी के लिए पानी डालना है। तो तकरीबन मैं 1.5 कप के बराबर इसमें पानी डाल रही हूँ अच्छी ग्रेवी के लिए, क्योंकि गर्मियों में शोरबे वाले सालन बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करें, कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर छोड़ दें ताकि अंडों के अंदर तक बेहतरीन कौरमे का जायका जाए। तो 5 मिनट के दम के बाद मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। बेहतरीन आलू अंडा ग्रेवी तैयार है। आपने आलू अंडा तो बहुत बार बनाया होगा क्योंकि हर घर में आलू अंडे तो मौजूद ही रहते हैं, मगर इस तरीके से जायकेदार आलू अंडा ग्रेवी बनाएंगे ना, यकीन करें कटोरियाँ भर भर के खा जाएंगे फैमिली वाले। आखिर में डालूँगी मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो देखें लग रही है ना ये ग्रेवी टेस्टी। आप इसे उबले हुए चावल के साथ, पराठे के साथ या फिर गर्मा गर्म फुलके या चपाती के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो आलू अंडे का ये ग्रेवी वाला सालन बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।